कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को नई दिशा देने के लिए राहुल गांधी ने नया प्लान तैयार किया है। उसके हिसाब से राहुल गांधी ने कहा है कि अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर, मायावती, जयंत चौधरी जैसे जो नेता हैं वो सभी लोगों को न्योता भेजा है उनकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए। ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। सर, न्योता मिल गया कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का? माननीय सलमान खुर्शीद जी का फ़ोन आया था और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो हमने कहा कि अपने लोगों से बातचीत करके हम आपको मैसेज देंगे। तो अभी क्या प्लान है सर? यात्रा में शामिल होंगे कि नहीं होंगे? देखिए, दल में जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बातचीत कर लें, तो फिर जैसा होगा वैसा हम। अभी कोई फैसला नहीं? कोई फैसला नहीं है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, शामिल अभी होंगे? कोई फैसला नहीं। अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी को भी मिला है, उनको भी कहा गया है, लेटर दिए गए हैं कि आप इस यात्रा में जुड़िए और अगर ना जुड़ पाइए तो भावनाएं ज़रूर इस यात्रा के साथ रखिए। देखिए, हर नेता का प्रयास होता है कि लोग हमारा सहयोग करें, हम सब लोग मिल करके लड़ाई को आगे बढ़ाएं। हर पार्टी यही सोचती है। जैसा कि आपने भारतीय जनता पार्टी को भी देखा, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी आह्वान किया 50 दल मिले, देश में सरकार बनाए। यूपी में भी 3 दल मिल के सरकार बनाए। तो उसी तरह प्रयास लोगों का हो रहा है कि और जो बचे हुए लोग हैं, ये साथ होकर के काम किया जाए। जो उनकी भावना जो है, जो मेरी सोच है, अब चूँकि हमारी जो सोच है, हम तो स्पष्टवादी हैं कि भाई जातिवार जनगणना, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, घरेलू बिजली का बिल माफ़ी, पत्रकार आयोग का गठन, फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा, गरीबों का इलाज फ्री में, घरेलू बिजली का बिल माफ़ी के सवाल पे हम बराबर संघर्ष करते रहते हैं। अब सवाल है कि समाजवादी पार्टी भी सरकार में रही है, बसपा भी सरकार में रही है, कांग्रेस भी सरकार में रही है और बीजेपी भी सरकार में है। इन मुद्दों पर अभी तक अमली जामा पहनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो हम किसी के भी साथ जाते हैं तो इन मुद्दों को ले के जाते हैं कि भाई ये मेरी चीज़ है, लड़ाई है, जनता की लड़ाई है, न मेरा कोई ठिका पट्टा की ज़रूरत है, ना मुझे। कल मायावती के एक सांसद भी भारत जोड़ो यात्रा में दिल्ली में शामिल हुए थे। देखिए, मैंने तो बहुत सांसद और विधायक नेताओं के बयान सुने हैं। जब उसको हिट होता है तो नेतृत्व कहता है वो व्यक्तिगत बयान है तब वो व्यक्तिगत बयान पर आ जाता है। अब जैसे कि बसपा की नेता मायावती जी जो कहें वो डिटो किया जा सकता है। मायावती जी के नीचे अगर कोई नेता कहता है, हम नहीं मानते, चूँकि मैं वहाँ व्यक्तिगत हो जाता है। हाँ, वो व्यक्तिगत हो जाता है। चूँकि मैं 14 साल रहा हूँ वहाँ, इस नाते मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ कि मायावती जी का फैसला सर्वमान्य फैसला होता है। नीचे कोई कुछ बोले। स्वागत करेंगे आप जब भारत जोड़ो यात्रा जब यूपी में आएगी 3 जनवरी को, तो स्वागत करेंगे कि नहीं? भारत कहाँ टूटा हुआ के जोड़ा जा रहा है ये तो देखिए, अलग अलग अपनी अपनी थीम लेकर के हर नेता निकलता है, उसी बहाने जनता के बीच में अपनी विचारधारा को पहुंचाता है। जैसे हम लोग अभी 18 दिसंबर को मऊ की धरती पर महिला हक अधिकार महारैली किए, तो जो महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनके हक अधिकार लूटे जा रहे हैं, तो उसी बहाने उनको जुटा करके उनको बताया गया कि ये चीज़ें हैं, इसके लिए आपको आगे आना चाहिए, लड़ना चाहिए। कल 27 दिसंबर है, कल फैजाबाद मंडल के सुल्तानपुर ज़िले में कल फिर हक अधिकार महारैली, फिर महिलाओं को जुटा करके भाई ये बताने का प्रयास हो रहा है कि भाई आप शराबबंदी के लिए परेशान हो तो शराबबंदी के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हो, आप आगे आओ। आप जब 33% रिजर्वेशन पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव में है, तो लोकसभा और राज्यसभा में भी, लोकसभा और विधानसभा में भी सीटें आरक्षित हो महिलाओं के लिए 50%। हमारी आबादी जब 50% है तो वो रिजर्वेशन हो। शिक्षण संस्थाओं में भी, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वहाँ भी 50% सीटें आरक्षित हों। नौकरियों में भी 50% सीटें। जब हम देश की सर्वोच्च कुर्सी को सुशोभित कर सकते हैं, राष्ट्रपति की कुर्सी को, हम
फाइटर विमान चला सकते हैं, हम ट्रेन चला सकते हैं, बस चला सकते हैं, जिला चला सकते हैं, तो फिर हमारी 50% नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं कर दी जाती? ये बात उनको जुटा करके ही ना की जा सकती है। तो ये काम हम कर रहे हैं, तो उसी तरह नेता अपना अपना करते हैं। शुक्रिया टीवी9 से बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिनका साफ कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा में मैं शामिल होऊंगा कि नहीं ये अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरी जो भावनाएं हैं वो ज़रूर राहुल गांधी के साथ में है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ प्रीति श्रीवास्तव, टीवी9 लखनऊ।